मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने खास बातचीत में कहा कि गरीब मुस्लिम बेवा और तलाकशुदा महिलाओं के हित के लिए काम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम सारी वक्फ संपत्तियों का लाभ आज तक गरीब लोगों को नहीं मिल पाया, माफिया का इन पर कब्जा रहता था। उन्होंने कहा कि नए अधिनियम से तस्वीर बदलने की उम्मीद है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है। अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी को जाएगा, फिर अधिनियम बनेगा। हमारे साथ हैं मौजूद मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर जी। शाइस्ता जी, अब बिल बनेगा, ये बिल अधिनियम बनेगा, कैसे देखती हैं? सरकार की तरफ से ये बोला गया है कि तमाम सारे ऐसे गरीब थे जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है, चाहे वो महिलाएं हों, उनकी भागीदारी बनेगी। देखिए, हमें भी ये बात समाचार पत्रों से और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता चला, देर रात बिल पास हुआ है। तो ठीक है, ये लड़ाई हम 2005 से लड़ रहे थे कि तलाकशुदा औरतें उनको आश्रय में नहीं मिलता, वो अपने पति से जुदा हो जाती हैं। अगर किसी के माँ बाप नहीं दुनिया में नहीं हैं और भाई कब तक अपने परिवार चलाएगा कि बहन को, तलाकशुदा बहन को चलाएगा। तो 1986 में राजीव गांधी के टाइम वक्फ विभाग उन तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता देने का एक्ट बना था, लेकिन वक्फ से और तलाकशुदा औरतों को वक्फ से कोई भी गुजारा भत्ता नहीं मिला। तो ये लड़ाई हम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, जो हमारी पहली राष्ट्रपति महिला थी, तो उनसे हमने उठाया, फिर प्रणब मुखर्जी से उठाया। फिर जब प्रणब मुखर्जी ने हमारा सपोर्ट किया, प्रतिभा पाटिल जी ने भी सपोर्ट किया, वो लखनऊ हमारे कार्यक्रम में भी आई थी वो। फिर हमने देखा कि इस पर कोई ज़्यादा नहीं हो रहा। प्रणब मुखर्जी बहुत हमारा सपोर्ट कर रहे थे। हमने जब 3 तलाक की याचिका दी तो उसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की जायदाद पे जो नाजायज़ कब्जा लोगों ने किया हुआ था, उसको हमने कहा था प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी से कि ऐसा कुछ करें कि जो नाजायज़ कब्जा वक्फ की ज़मीन पे हो रहा है उसको हटाया जाए और तलाकशुदा औरतों को आश्रय होम मिले और उनके अनाथ बच्चों को मदरसा में एजुकेशन जो उनको मिले, वो हाई टेक्नोलॉजी, हाई एजुकेशन उनको मिले, ताकि वो एक बेहतर इमाम बने और IAS ऑफिसर और जज भी बने। वक्फ संशोधन बिल में ये भी है कि उसको गवर्नमेंट कब ले लेगी, तो ये बात मेरे समझ में नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और किरण रिजिजू जी ने भी ये बात कही कि आप लोग भ्रमित ना हों और बिल महिलाओं के हित में आएगा, मुस्लिम समाज के हित में आएगा और उस पे सब काम होगा। तो बिल्कुल आम लोगों का लाभ हो, आम गरीब जो मुस्लिम हैं, पिछड़े समाज के मुस्लिम हैं, बेवाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उम्मीद है उनको कि इस उम्मीद बिल से उनका कुछ भला होगा। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ।